जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस मैथ मंत्री परिवार में। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम्स के लिए मात्र 20 क्वेश्चन जो लगभग 10 से 8 बार बराबर हमेशा हर एक सन में मतलब प्रत्येक वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, देखिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर बीएड तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 9721085802 पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं बीएड एंट्रेंस 2023। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। देखिए बार बार कह रहा हूँ कि बार बार हर एक साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं वे क्या होते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं कि समृद्ध स्वर होता है कि अनुनासिक स्वर होता है कि निरानुनासिक स्वर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरानुनासिक स्वर। क्या होते हैं? निरानुनासिक स्वर होते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरानुनासिक स्वर होते हैं। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए 3 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन? कछ त्र ज्ञ, कछ त्र ज्ञ। उसको छोड़ के कौन सा है इसमें? ऑप्शन डी फ जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? और देखिए सब में अ लगा है, आगे उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। सब में अ दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अ को अलग करेंगे तो उससे कुछ शाब्दिक अर्थ निकलेगा, नहीं शाब्दिक शब्द बनेगा। जैसे अ प्लस कथ, अकथ को क्या कर सकते हैं? अ प्लस कथ, तो ये सही हो जाएगा, ये इससे बनेगा। ठीक, इसमें पूछा है कि नहीं लगा है। अ प्लस भेद मतलब ये भी सही है। अ प्लस चूक ये भी सही है। अ प्लस नुज नहीं होता, अनुज मतलब छोटा, ये इसका अर्थ ही अनुज होता है। इसको तोड़ेंगे तो अब इससे मतलब शाब्दिक ध्वनि नहीं निकलेगी, जिसका प्रयोग आप लोग किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें जो है अ उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो उसको लाइक करिए वीडियो को, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं 9721085802 पे मैसेज करके। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और पूरी जानकारी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड दी जाएगी फ्री में। ठीक, और पूरे काउंसलिंग से लेकर हर एक प्रोसेस बताएंगे। हमारा 900 रैंक आया था, किस हिसाब से पढ़े थे, किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से आपका भी सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में पक्का हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें कहीं डैश वाला आ जाता है, कहीं विलोम पूछ लेता है, कहीं परिभाषी पूछ लेता है। तो वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक मतलब जो पायलट होता है, जो चलाता है, चालक ने उन्हें डायरेक्ट किया। क्या किया? आश्वस्त करेगा। चालक क्या करेगा? उसे आश्वस्त करेगा। तो इसमें देखिए आश्वस्त, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में त्रुटि है, तो आश्वस्त जैसे आप लोग लिखते हैं उस हिसाब से लिख लीजिएगा। आश्वस्त एक और वर रहेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चालक ने उन्हें आश्वस्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कौन सी है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कौन सी है? तो ये नाटक है युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है। और दशरथ नंदन किसके रचित है? किसके द्वारा रचित है दशरथ नंदन? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर, यानी डायरेक्ट माथुर भी कह सकते हैं। ठीक, तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रचना दशरथ नंदन है। और सूर्यमुख किसके द्वारा है? सूर्यमुख को किसने रचा है, यानी किसने उसको लिखा है? तो लक्ष्मी नारायण ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण। किसने लिखा है सूर्यमुख को? तो लक्ष्मी नारायण। और रंग दे बसंती को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है भीष्म साहनी। किसने लिखा है रंग दे बसंती को? तो भीष्म साहनी ने लिखा। तो इस तरह से चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताते चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? जीवनी है कि आत्मकथा है कि रेखाचित्र है कि उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि कंदु इंदु समदेह उमा रमन आरुणा अयन जाहि दिन पर नेह करहूँ कृपा मर्दन मयन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? देखिए दोहा है कि रौला है कि सोठा है कि बरवय है। ठीक, तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें छंद है। देखिए 13 और 11 पे पहले लाइन में 13 और दूसरे लाइन में 11 मात्राएं आती हैं, तो क्या होता है? वो होता है दोहा। और चौपाई की चारों चरण में 16 मात्राएं होती है, तो चौपाई तो है ही नहीं। और सोरठा में क्या होता है? और रोला में क्या होता है? रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो इसमें जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा बराय, क्योंकि इसमें जो है 11 13 पर रहती है। क्या है? 11 और 13। ठीक,
तो इस पे 11 और 13 प्रजाति है। इसमें आप काउंट करेंगे कुंद इंदु समदेह में, तो आपकी मात्राओं की काउंटिंग की जाती है, उसके हिसाब से बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर बरह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि वृंदावर बिरहत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए इसका अर्थ क्या होगा पहले समझते हैं। देखिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार है और इसका अर्थ ये होगा कि वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। रात में उन्हें सघन मेघ समझ मोर बोलते हैं। क्या करते हैं? मोर बोलते हैं। तो इसका क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा, मतलब वो रियल में मेघ नहीं होते हैं लेकिन उनको मेघ समझ करके मोर बोलने लगते हैं, तो इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं कि विभाव कहते हैं कि संचारी भाव कहते हैं कि अस्थायी भाव कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द बताना है। क्या बताना है? एक शब्द। वीरांगना होगा कि वीर प्रसू होगा कि पुत्रवती होगा कि वीर बहुरी होगा? तो देखिए वीर पुत्र को जो जन्म देगी उसको कहेंगे वीर प्रसू। क्या कहेंगे? वीर प्रसू। और जो वीर लोगों से शादी करती है उसको वीरांगना कहते हैं। ठीक, जिसके पास पुत्र होता है उसे पुत्रवती कहते हैं। अब उत्तर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम तथा सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की क्रमशः पहचान करना है। सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बघेलिया। सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? तो अवधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूपी बीएड में आता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध इसमें देखिए छाटा है। शुद्धता आपको तभी आएगी जब आपको ग्रामर की ज्ञान होगी। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तुलसी की कविता में माधुर्यता का गुण है। इनमें से सभी 12 नंबर में से पूछ रहा है कि कौन सा शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर है कि चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? इसका सम हो और भिन्न अर्थ दे, जैसे इसमें इससे रिलेटेड हो लेकिन भिन्न अर्थ दे, वो बताना है। कौन सा है इसमें? तो यह है चरम। इस समान है लेकिन भिन्न अर्थ देगा। चर्म मतलब चमड़ा होता है, लेकिन इस चरम मतलब अधिकतम सीमा, चरम सीमा होती है ना किसी चीज़ की, उसको बता रहा है। तो इसका पूछने का मतलब यह है कि सम भिन्न अर्थ मतलब सम हो, उसके बराबर हो लेकिन भिन्न अर्थ दे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नायिका उग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। रेखांकित शब्द की सही वर्तनी चुनना है। रेखांकित शब्द इसमें से कौन सा है? उत्ग्रीव। उत्ग्रीव को सही से आपको लिखना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है उत्ग्रीव, उद्ग्रीव, उद्गीर्व और उद्ग्रीव। इसको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्ग्रीव। 14 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा उद्ग्रीव। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से काटना का तत्सम शब्द क्या है? काटना को कर्तन कहते हैं। कर्तन मीन्स काटना होता है, तत्सम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? मतलब इसमें बताना है कि इसका विलोम त्रुटिपूर्ण है। तो बिनत का उधत ये सही है, विपत्ति का संपत्ति ये भी सही है, आधार का आधेय ये भी सही है, लेकिन सामिस का आमिष ये त्रुटिपूर्ण है। ये का है? त्रुटिपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यथाशीघ्र शब्द का समास क्या होगा? यथाशीघ्र, यथासंभव, प्रतिदिन, प्रति एक, ये सब क्या होता है? अभिभाव। जिसका न प्रथम पद प्रधान हो न अंतिम पद प्रधान हो उसे अभिभाव समास कहते हैं। चलिए आगे लास्ट 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें से कह रहा है कि निम्न में से किस काव्य के कवि हरिऔध हैं? अयोध्या सिंह हरिऔध, उस इनमें से किस काव्य के कवि हैं, यानी किसको उनके द्वारा रचित गई है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की है और साकेत किसकी है? कमेंट में बताइएगा। लेकिन अयोध्या सिंह हरिऔध की राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास।
प्रिय प्रवास जो है इनके द्वारा रचित रचना है। ठीक, भारत मित्र अखबार के संपादक कौन थे? भारत मित्र अखबार के संपादक कौन थे? तो ये थे बाल मुकुंद। कौन थे? बाल मुकुंद। ठीक, इस प्रकार से आपको 19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इसमें से आपको मतलब मैक्सिमम 25 क्वेश्चन तक तैयार कर सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन लगातार पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको लेकर के आया हूँ। तो इसमें महात्मा गांधी द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है ये भी बता देता हूँ। नवजीवन, नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। सी प्रसाद के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो बनारस अखबार लिखी गई है, बनारस अखबार। और भारतेंदु जी के द्वारा कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा भारतेंदु जी ने लिखा है। तो परम मित्र अखबार का संपादक बाल